राजस्थान की सियासत में बयानबाजी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। नागौर से सांसद और फायर ब्रांड नेता हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार सचिन पायलट पर तीर चला दिया है। बेनीवाल ने न सिर्फ पायलट की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठा दिए हैं, बल्कि ये तक कह दिया कि सचिन पायलट का राजस्थान में कोई भविष्य नहीं है, उन्हें तो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। उनकी भविष्यवाणी जैसे ही सामने आई, सियासी गलियारों में खलबली मच गई और समर्थकों के बीच नई बहस छिड़ गई। हनुमान बेनीवाल ने अपने इंटरव्यू में सचिन पायलट को एक बार फिर से एयर कंडीशनर और विदेश घूमने वाला नेता बता दिया। उनका कहना था कि पायलट कभी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए नहीं उतरती। उन्होंने तंज कसा कि पायलट को धूप और गर्मी से एलर्जी है और इसीलिए वे सिर्फ एसी कमरों में ही राजनीति करना पसंद करती। ये पहली बार नहीं है जब बेनीवाल ने इस तरह की बात कही हो। इससे पहले भी कई मौक़ों पर वो पायलट को आराम पसंद नेता और सिर्फ फोटो खिंचवाने वाला चेहरा कह चुके हैं। हनुमान बेनीवाल ने इंटरव्यू में दावा किया कि सचिन पायलट ने उनसे कई बार फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा कि पायलट ने उन्हें चाय पर मिलने का न्योता भी दिया, लेकिन तब भी 3 दिन बाद बुलाया, वे कभी नहीं पहुंचे। बेनीवाल ने आगे कहा कि पायलट ने खुद उनसे कहा कि वे सिर्फ एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहती। इस पर बेनीवाल ने चुटकी ली और कहा कि अब सपना देखने के लिए कोई रोक थोड़ी सकता है, सपने तो कोई भी देख सकता है। सचिन पायलट पर हनुमान बेनीवाल का पहला हमला नहीं है। समय समय पर वे कांग्रेस के इस युवा नेता पर सवाल उठाते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, वे सिर्फ अपने पिता राजेश पायलट की पहचान की वजह से जाने जाते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था कि पायलट ने कभी असली संघर्ष नहीं किया, वे सिर्फ एयर कंडीशनर नेता हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में सचिन पायलट की अहमियत सिर्फ दिखाने के लिए, असली ताकत उनके पास नहीं है। बेनीवाल के इस ताज़ा बयान ने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है। कांग्रेस खेमे में इसे लेकर खामोशी है, लेकिन पायलट समर्थक इस बयान से नाराज है। उनका कहना है कि पायलट जमीन से जुड़े नेता हैं और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत है। वहीं बेनीवाल के समर्थक इस बयान को सच मानते हुए कह रहे हैं कि सचिन पायलट सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रही हैं और जनता के असली मुद्दों पर कभी संघर्ष नहीं किया। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में युवा चेहरा है। वे कई बार कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चर्चा में रहे, लेकिन अब तक मौका नहीं मिला। 2020 में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ पायलट की बगावत भी काफी सुर्खियों में रही थी। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया। पायलट लगातार खुद को प्रदेश में मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करते रहे हैं। रैलियों में उनकी भीड़ और लोकप्रियता उनकी ताकत मानी जाती है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसे नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि पायलट का भविष्य राजस्थान की राजनीति में चमकदार है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल खुद को किसान और युवाओं की आवाज़ बताती हैं। वे पहले बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन बाद में नाराज होकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। बेनीवाल का अंदाज हमेशा से ही सीधा और आक्रामक रहा। उनकी पहचान ऐसे नेता की है जो खुलकर बड़े चेहरों पर भी हमला बोलते हैं। सचिन पायलट पर एक बार फिर से निशाना साधना भी इसी अंदाज का हिस्सा है। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो गया है कि क्या सचिन पायलट वाकई में कमजोर है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वे कभी भी पूरी तरह से संगठन को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। गहलोत के साथ खींचतान ने भी उनके राजनीतिक सफर को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये भी सच है कि पायलट के युवा समर्थक बड़ी संख्या में हैं और उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती है। ऐसे में कहना कि उनका कोई भविष्य नहीं है शायद जल्दबाजी होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।